दूसरी पीपल के पत्ते, तीसरी नीम के पत्ते और चौथी होती है आम और पीपल के पत्ते। आम की बंदरवाल लक्ष्मी की वृद्धि करती है, पीपल की बंदरवाल पितृदोष का निवारण करती है, नीम की बंदरवाल बीमारी को हरती है और आम और पीपल की बंदरवाल हमारे घर में सुख और समृद्धि प्रदान करती है। ये उसी तरह जैसे किसी नारी को संतान नहीं हुई हो, बच्चे नहीं हो रहे हो, पुत्र नहीं हो, संतान नहीं हो, तो एक सफेद आंकड़े की जड़ ले और उस सफेद आंकड़े की जड़ को तुम रुका जी का नाम लेकर, किसका नाम लेना है? तुम रुका जी, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर को सुनाई थी। तुम रुका जी का नाम लेकर उस जड़ को, सफेद आंकड़े की जड़ को शंकर के शिवलिंग पे से तुम रुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाकर उसको लाल धागे में बांधकर नारी के कमर में, नारी का जब रजस्वला धर्म रहे उसके 7वें दिन बांध दीजिए। मात्र 3 महीने के अंदर नारी का गर्भ ठहर जाता है। मात्र 3 से चौथा महीना नहीं लगता, नारी का गर्भ ठहरता है, संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र रत्न की प्राप्ति। तुम रुका जी का नाम लेकर संतान वृद्धि के लिए सुख का अनुभव। महाराज, जिसको शुगर की बीमारी रहती है, इंजेक्शन लेना पड़ रहे हो, दवाइयां लेना पड़ रही हो, उसको जो सांबर फली, आपको मालूम होगा, सांबर बनाते हैं या सब्जी बनाते हैं तो लंबी वाली फली होती है, उसको सब्जी में डालते हैं। उस फली की पत्तियां 31 झूमर ले लीजिए, 31 झूमर उस पत्तियों को लेकर शिवरात्रि के दिन शंकर को समर्पित कर दीजिए। समर्पित कर कर ओम नमः शिवाय की 108 मंत्र की माला पूर्ण करिए, पत्ती को उतार लीजिए, ले जाकर आधा लीटर पानी में उकालिए, 250 ग्राम हो जाए तब तक उस पानी को ठंडा करिए। ठंडा कर कर भगवान शंकर का रात्रि को शिवरात्रि के दिन ही अभिषेक कर दीजिए। उस पानी को एक कटोरे में झेल लीजिए। 15 दिन तक लगातार सुबेरे सुबेरे उस जल को मात्र 1 चम्मच रोज प्रतिदिन पीना चालू कर दीजिए और 15वें दिन के बाद जाकर डॉक्टर को कितनी भी शुगर चेक कराइए, आपको आनंद की अनुभूति हो जाएगी, शुगर लेवल में आ जाएगी, ना ऊंची ना नीची। और एक और बात ध्यान रखिए, 3 तुलसी होती है, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी और बिमला तुलसी। बिमला तुलसी एक ऐसी तुलसी होती है जिसको खाओगे, खाने के बाद शक्कर खाकर देखना पानी जैसा स्वाद आना चाहिए। उस तुलसी का चौथाई से भी चौथाई भाग, मात्र इतना सा, बिल्कुल टीकी के बराबर, बिंदी के बराबर, उस भाग को महीने में 1 बार बस खा लो और खाने के बाद कितनी भी शक्कर खा और कितनी भी जांच करा, शुगर हमेशा लेवल में ही मिलेगी, शुगर लेवल। बिमला तुलसी का इतना, बिमला तुलसी का रसतत्व ग्रहण, बिमला तुलसी का भगवान शिव करुणा सागर, भगवान शंकर माता पार्वती के साथ मंगल विवाह हो रहा है। शिव जी दूल्हा बन रहे हैं, माता पार्वती दुल्हन। दूल्हे को कहते हैं हमारे यहाँ बना और बनी, दुल्हन को आप क्या कहते हैं? बना बनी। यहाँ शादी में गाते हैं, दूल्हे को कहते बना और दुल्हन को कहते बनी, और दोनों में नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी। भाई दोनों में बने तो समझ लो कि बना और बनी। शादी में गाते हैं, 15 दिन पहले गाते हैं बना जी बना जी। बना जी का मतलब है बना के चलना, जैसी मिली निभा। और बनी का मतलब है बनी जी मतलब बनी रही हो, बार बार दौड़ दौड़ के माई के मत आइयो, बनी रहे, उसका नाम बना। और शंकर जी की बारात निकलने की तैयारी, शिव जी की शादी थी 8 तारीख को, बारात जा रही 18 तारीख को। आज का जमाना होता तो टेंट मेंट हलवाई सब चले जाते। हिमालय राज बार बार पूछ रहे बारात कब आएगी, नारद जी बोले हमें नहीं मालूम कब आएगी। तो शंकर जी से पूछो ना कब लेके आएंगे। शंकर जी से पूछा बारात कब ले जाओगे, शंकर जी बोले हमारा पाउडर का डिब्बा घूम गया, वो नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाएंगे। अब पाउडर के डिब्बे का इंतजार। 8-10 दिन निकल गए, बारात नहीं गई। 10 दिन बाद सामने से आवाज आई, राम नाम। अरे बोलो तो सत्य है। जैसी आवाज आई शंकर जी नाचने लगे, मेरा पाउडर का डिब्बा। अब जैसे ही सामने से आवाज आई और भगवान भोलेनाथ की बारात सज धज के चलने की तैयारी। नंदी पर भगवान शंकर चढ़ गए, नंदी का मुंह इधर, शंकर का मुंह इधर। किसी ने भोलेनाथ जी से पूछा तुम्हारी शादी उल्टे क्यों बैठे? शंकर जी बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे। औंधे बैठे, बारात चली।
इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से कहा महाराज बारात थोड़ी सी दमदार नहीं दिख रही। ब्रह्मा जी ने कहा हुआ क्या ये बता। देवता अच्छे लग रहे पर बारात की दूल्हा तो देखो नग्न है। भगवान ब्रह्मा जी ने जैसे कहा तो भगवान विष्णु शंकर जी से बोले तुम कुछ पहन लो, तुम दिगंबर हो। पूरे नंगे बैठ गए, पूरे नंगे, कुछ पहन लो। शंकर भगवान को भगवान विष्णु बोले हमारा पिताम्बर लपेट लो नीचे। शंकर भगवान बोले काय को लपेट ले, हमारी शादी हमारे कपड़े। अंदर गए, एक आसन पे बैठते थे शंकर जी, उसी आसन को लपेट लिया। लपेटा तो वो खसक दिया, बार बार लपेटे वो बार बार खसक जा। शंकर जी ने गले में से बाबा को उतारा, सांप को बेल्ट की तरह लगा लिया, लगा के नंदी पे चढ़ गए। जैसे ही नंदी पे चढ़े आगे देवी देवताओं ने पुंगी बजा दी। पुंगी बजाती तो सांप नाचने लगा, नाचा तो फिर नंगे हो तो वापिस खसक। जैसे ही खसका भगवान विष्णु फिर आ गए। प्रभु भगवान बोले तुम चिंता मत करो, फिर बांध दिया। और बांधा, फिर पुंगी बजाई, वो फिर खसक दिया। भगवान विष्णु फिर आ गए। भोलेनाथ शंकर भगवान बोले अब सांप से बोले शंकर भगवान, तो सांप बोला प्रभु तुम बताओ क्या करूं। शंकर भगवान अब जब जब पुंगी बजे मेरे को भी तो तुम्हारी शादी में नाचने को मिला। शंकर भगवान बोले हमारी शादी में केवल हम ही नाचेंगे, कोई नहीं नाचेगा। सज धज के अब आगे आगे 33 कोटि देवता, पीछे पीछे भूत चुड़ैल ऐसे नाच रहे। इतने में ये ब्रह्मा जी से इंद्र ने कहा बारात समझ में आई पर ये नाचने की कला समझ में नहीं आई। आगे आगे देवता नाच रहे, कोई तो गरबा कर रहा, कोई भांगड़ा कर रहा, कोई कत्थक कर रहा, पर ये भूत चुड़ैल ऐसे नाच रहे समझ में नहीं आ रही है कि क्या नाच रहे। इनके नाचने का कोई नाम है। इतने में तुरंत ब्रह्मा जी इंद्र से बोले चिंता मत करो, इसी को लोग कलयुग में डिस्को कहेंगे। जो भूत चुड़ैल ने उस समय नाचा था आज वही चल रहा है। लोग ऐसे हाथ हिलाते जैसे ततैया खा गए। भगवान कोई पांव फेंके, कोई हाथ फेंके, कोई पूरा ही सो जाए। चले बारात चली, अब बारात चली तो चली। इतने में एक भूत शिव जी के पास आके बोला, कंधे पे झोला टंगा, आते सी बोला। एक भूत शिव से बोला कंधे पे रख के झोला, बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे। बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे। बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे। बाबा भांग खाओगे या दम खाओगे या दम लगाओगे। बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे। ओ बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे। बाबा खाओगे। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने दो। क्योंकि सबसे कठिन यदि कोई अवस्था है तो वो बुढ़ापा, वो बुढ़ापा।